जय हिंद ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द स्कॉट अकेडमी पे। आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 22 है और जैसा कि आपको निरंतर हम बताते भी आ रहे हैं, आपको मोस्ट एक्सपेक्टेड जो आपके एयरफोर्स एग्ज़ाम में क्वेश्चन आने वाले हुए होते हैं या रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं, केवल और केवल हम उन्हीं पे बात करते हैं। वो या कि एनडीए में हो सकते हैं, नेवी में हो सकते हैं, आईसीजी में हो सकते हैं और आपके एयरफोर्स एग्ज़ाम में भी वो क्वेश्चन आए हुए होते हैं। अब कुछ क्वेश्चन का लेवल क्या होता है, थोड़ा टफ लेवल रहता है, थोड़ा ऊपर लेवल से रहते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि केवल क्वेश्चन मेरे पेपर में जो आएंगे वो केवल इजी ही आएंगे। हाँ, इजी भी क्वेश्चन आएंगे, टफ भी क्वेश्चन आएंगे। और एक स्ट्रेटजी हमने क्या बना के रखी है कि उस टॉपिक से, अगर उस क्वेश्चन पे उस टॉपिक से लेकर इर्द गिर्द बहुत ढेर सारे क्वेश्चन हैं, अगर सवाल बन रहे हैं तो मैं उस पर भी आपको काम करवाता हूँ। ठीक है। सो गाइस, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, देरी ना करते हुए और आज के अपने पहले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे हम। ठीक है। जो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है उस पे बात करेंगे। और पहला क्वेश्चन है, हमसे कह रहा है एक सिक्के को 3 बार उछाला जाता है। एक सिक्के को 3 बार उछालने पर तीनों बार हेड आने की प्रायिकता। क्वेश्चन फर्स्ट है आज का हमारा है, कह रहा है कि एक सिक्के को 3 बार उछाला जाता है। एक सिक्के को 3 बार उछाला जाता है, तीनों बार हेड आने की प्रायिकता क्या होगी जाके। ठीक है, तीनों बार हेड आने की प्रायिकता क्या होगी जाके। एक सिक्के को उछाला, एक सिक्के को 3 बार हम उछाल ले, तीनों बार हेड आने की प्रायिकता, तो तीनों बार क्या होगा, एक बार हेड आया 1/2, एक बार हेड आया 1/2, एक बार हेड आया 1/2, आपस में क्या करवा दिया, मल्टीप्लाई करवा दिया। तो इसका आंसर क्या रहने वाला है, 1/8। क्या आंसर रहेगा, 1/8। तो ये हमें क्या, ये तो मौखिक ही सवाल है यार। एक सिक्के को 3 बार उछाला जाता है, तीनों बार हेड आना, 1/2 मल्टीप्लाई 1/8। हेड ना आए इस बात के लिए तो 7/8, 1 - 1/8 तो 7/8 हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट अगला हमारा है सेकेंड नंबर क्वेश्चन। सेकेंड नंबर क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि 2 सदिश हमें दिए हुए हैं। मान लो कि ए वेक्टर इज इक्वल टू सदिश दिया हुआ है आई वेक्टर प्लस का 2j वेक्टर प्लस का 3k वेक्टर। बी वेक्टर इज इक्वल टू दूसरा सदिश दिया हुआ है 3i वेक्टर प्लस का 2j वेक्टर प्लस का k वेक्टर। ठीक है, i वेक्टर 2j वेक्टर 3k वेक्टर, दूसरा है 3i वेक्टर प्लस का 2j वेक्टर प्लस का k वेक्टर। हमसे कह रहा है कि cos थीटा इज इक्वल टू क्या होगा। ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी। पहले ऑप्शन में वैल्यू है, कह रहा है कि 2/5 वैल्यू आएगी। अगला है 5/7 आएगी। नेक्स्ट अगला है 2/7 आएगी, 2/7 आएगी। नेक्स्ट है 3/5 आएगी। ठीक है। अब हमें चूँकि फार्मूला पता होना चाहिए, cos थीटा इज इक्वल टू, फार्मूला होता है cos थीटा इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपान मॉड ए वेक्टर मॉड बी वेक्टर, ये वैल्यू होती है। ठीक है। अब यहाँ पे चूंकि हमें पता है क्या कि cos थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी, 3 का मल्टीप्लाई 1 आई से कितना हो जाएगा 3 प्लस का, यहाँ पे 2 का 2 से कितना हो जाएगा 4 प्लस का आई का 3 से कितना हो जाएगा 3 अपान, यहाँ पे हो जाएगा रूट 1 की पावर 2 प्लस का 2 की पावर 2 प्लस का कितना 3 की पावर 2, और दूसरे में हो जाएगा फिर 3 की पावर 2 प्लस का 2 की पावर 2 प्लस 1 की पावर 2। तो अगेन यहाँ से हमारा cos थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ से 3 3 6 4 कितना हो जाएगा 10, और नीचे 3 का वर्ग 9, और ये कितना हो जाएगा 13, और 13 कितना हो जाएगा 14, कितना हो जाएगा 14, √14 √14 √14 इंटू √ कितना हो जाएगा 14। तो ये हो जाएगा cos थीटा इज इक्वल टू 10 कितना 14, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10। तो यहाँ से cos थीटा इज इक्वल टू क्या मिलेगा 5/7। इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन हमारा बी सही ऑप्शन होगा जाके। ठीक है। तो ये क्वेश्चन हैं आपके पास में, आप इन क्वेश्चन को कर सकते हैं। इजी लेवल है, ज़्यादा इतना ज़्यादा मैंने टफ नहीं बताया हुआ है आपको। ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे हम अपने। नेक्स्ट जो आज का हमारा क्वेश्चन है 3rd नंबर है। आज का हमारा क्वेश्चन है 3rd नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। थर्ड नंबर क्वेश्चन में देखिए प्यारे बच्चों, तो हमें गिवन है, कह रहा है कि मॉड ए वेक्टर इज इक्वल टू वैल्यू 5 है, मॉड बी वेक्टर इज इक्वल टू वैल्यू हमारी 2 है, ठीक है। मॉड ए वेक्टर वैल्यू 5, मॉड बी वेक्टर वैल्यू 2 है। हमसे कह रहा है कि मॉड ए वेक्टर डॉट मॉड बी वेक्टर इज इक्वल टू वैल्यू जो हमारी 6 है। कह रहा है कि मॉड ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू क्या होगा जाके, ठीक है। ये क्या होगा जाके, ए वेक्टर बी वेक्टर इज इक्वल टू क्या होगा जाके। तो यहाँ से हमने देखो क्या किया, यहाँ से देखो ऑप्शन हमारे पास है ए बी सी एंड डी, 4 ऑप्शन है। पहले ऑप्शन में 10 कह रहा है, दूसरे ऑप्शन में कह रहा है 8 आएगी, नेक्स्ट 6 आएगी, नेक्स्ट 12 आएगी। यहाँ से हमें फार्मूला पता होना चाहिए कि यहाँ पे फार्मूला हमारा होता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की पावर 2 प्लस का ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की पावर कितना 2 इज इक्वल टू ये हो जाता है, ये हो जाएगा मॉड ए वेक्टर की पावर 2 इंटू मॉड बी वेक्टर की पावर कितना 2, ये हो जाएगा। अब हमें चूंकि इस तरीके से गिवन है तो ये हमारा ये यहाँ रहने वाला है। तो यहाँ पे देखो ए डॉट बी कितना दिया हुआ है, तो 6 का वर्ग, ए क्रॉस बी हमें पता नहीं है, तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मॉड की पावर 2 इज इक्वल टू मॉड ए कितना दिया हुआ है 5, तो ये हो जाएगा 5 की पावर 2 और ये कितना हो जाएगा 2 की पावर 2, तो ये हो जाएगा 36 प्लस का ए क्रॉस बी की पावर कितना 2 इज इक्वल टू ए वेक्टर बी वेक्टर और ये हो जाएगा 25 और ये इधर कितना हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा 36 प्लस का ए क्रॉस बी ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की पावर 2 इज इक्वल टू कितना 100, या ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की पावर कितना 2 इज इक्वल टू 100 माइनस का कितना 36 बराबर कितना हो जाएगा 64, या ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की जो वैल्यू आएगी कितनी आ जाएगी 8 आएगी। ऑप्शन हमारा बी सही होगा जाके, ठीक है। ऑप्शन आपका कौन सा सही होगा जाके, बी ऑप्शन सही होगा जाके। और जब मैं आपको 1 डे टॉपिक के लेके आऊँगा, जब मैं आपको वेक्टर बताऊँगा तो इसके सारे प्रोसेस मैं पहले बताऊँगा, इसके बाद मैं आपको सारी चीज़ें करवाऊँगा, ठीक है। और आज का हमारा जो टॉपिक है आज आपके पास में पहुँचेगा वो सिक्वेंट एंड सीरीज का टॉपिक पहुँचेगा, और उसमें मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो आपके एयरफोर्स एग्जाम में फंस सकते हैं, ये आ सकते हैं, मैंने उन्हीं क्वेश्चनों को आपके पास में पहुँचाने की कोशिश की है, ठीक है। तो ये आज का हमारा 3rd नंबर क्वेश्चन था। नेक्स्ट हमारा है 4th नंबर क्वेश्चन। 4th नंबर क्वेश्चन में देखिए, 4th नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रायिकता PE इज इक्वल टू 0.25 दिया हुआ है, PE इज इक्वल टू P5 दिया हुआ है, PF इज इक्वल टू 0.50 दिया हुआ है, 0.50 गिवन है। नेक्स्ट कह रहा है कि PE इंटरसेक्शन F इज इक्वल टू वैल्यू गिवन है हमारे पास 0.14, ठीक है, 0.14। देन हमसे कह रहा है कॉम्प्लीमेंट ऑफ PE यूनियन F, ये हमसे कह रहा है कॉम्प्लीमेंट ऑफ PE यूनियन F या PE यूनियन F का कॉम्प्लीमेंट हमसे पूछ रहा है। ऑप्शन हमारे पास A B C एंड D। अब इसमें पूछोगे इतना बड़ा आएगा तो आ सकता है,
पहला ऑप्शन है 0.56, दूसरा ऑप्शन है 4.4, फिर है 0.65, नेक्स्ट है 0.39। ठीक है, यहाँ से पी ई यूनियन एफ हमें निकालना है सबसे पहले, क्योंकि यहाँ पे इंटरसेक्शन दिया हुआ है, तो इधर हो जाएगा पी ई यूनियन एफ इज इक्वल टू पी ई, फार्मूला सबसे पहले पी एफ, पी ई प्लस का पी एफ माइनस का पी ई यूनियन, सॉरी इंटरसेक्शन गिवन है तो इंटरसेक्शन आ जाएगा पी ई इंटरसेक्शन एफ, इसका फार्मूला हो जाएगा। तो ये हो जाएगा पी ई यूनियन एफ इज इक्वल टू पी ई कितना गिवन है तो 0.25, इधर कितना है 0.50, माइनस का इंटरसेक्शन कितना दिया हुआ है 0.14, तो ये कितना हो गया 0.75 और माइनस का 1.4, 0 माइनस का 0.14 हमें लेस करना है, तो ये हो जाएगा पी ई यूनियन एफ इज इक्वल टू, इसमें घटाएंगे तो 5 में 4 जाएगा, कितना बचेगा 5 से 4 घटेगा 1, 6 से घटेगा कितना 6 से घटेगा कितना 5 आएगा, तो 0.51 आ जाएगा। अब हमसे पूछ रहा है पी ई यूनियन एफ का कॉम्प्लीमेंट, तो ये हो जाएगा 1 माइनस पी ई यूनियन एफ। ठीक है, तो 1 माइनस यहाँ पे कितना होने वाला है 0.51। ठीक है, तो 1 से 0.51 लेस करेंगे तो यहाँ से 10 में 1 जाएगा कितना 9, 9 से 4 घटेगा, 9 से 5 घटेगा कितना आएगा 4, तो ये हो जाएगा 0.49, 0.49। कुछ गड़बड़ हुआ, कहीं पे कुछ गड़बड़ हुआ लग रहा है, कहीं पे जोड़ने में वगैरह में गड़बड़ हुआ है। 5 में 4 गया 1, ठीक है, और 7 में 1 गया कितना बचेगा 6, सॉरी यहाँ पे 6 बचेगा। ठीक है, तो ये 61 हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा कितना 39। ठीक है, तो ये हमें पता होना चाहिए, इसके अकॉर्डिंग हमारा जो ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। तो हमें बिल्कुल आराम से नहीं, दिमाग में सोच के कैलकुलेशन करनी है, तभी सारी चीज़ें हो पाएंगी, अन्यथा चीज़ें गलत हो जाएंगी। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन हमारा कोई मैच नहीं कर रहा था। तो ये हमारा 4th नंबर क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है 5 नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 5 नंबर है, और 5 नंबर क्वेश्चन पे देखिए हमें गिवन है, कह रहा है cos 1 डिग्री, cos 2 डिग्री, cos 1 डिग्री इंटू cos 2 डिग्री इंटू cos 3 डिग्री इंटू cos 3 डिग्री, सॉरी डिग्री यहाँ पे है, अप टू डॉट डॉट cos 90 डिग्री की वैल्यू हमसे पूछ रहा है। ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी, 4 ऑप्शन है। पहले ऑप्शन में वैल्यू 1 है, 0 है, इन्फानाइट है, नन ऑफ दीज है। ठीक, तो हमें एक चीज़ पता होनी चाहिए, जब भी अगर इस तरीके से बात करेंगे, हमें गिवन है cos 1 डिग्री, cos 2 डिग्री अप टू डॉट डॉट cos 90 डिग्री। अब यहाँ से हर एक चीज़ मल्टीप्लाई में है, तो आगे चल के हमें cos 90 मिल रहा है। cos 90 की वैल्यू 0 होती है, तो 0 के साथ में किसी नंबर का अगर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो उसका भी रिजल्ट हमें क्या मिलेगा 0 मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगर यहीं पे हमें इस तरीके से भी दिया होता cos 1 डिग्री, cos 2 डिग्री, cos 3 डिग्री, सॉरी 3 डिग्री, ये है अप टू डॉट डॉट cos 179 डिग्री, इसकी वैल्यू अगर हमसे पूछता है तो आगे हमें चल के रास्ते में cos 90 डिग्री ज़रूर मिलता है, और cos 90 डिग्री जो होता है वैल्यू 0 होती है, वो सबको 0 कर देता, तब भी इसका हमारा रिजल्ट जो आता क्या आता 0 ही आता है, जिस तरीके से यहाँ पे ऑप्शन बी हमें मिला हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा। ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट हमारा 6 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है सिक्स नंबर क्वेश्चन में है, कह रहा है देखो
यहाँ पे हमें 6 नंबर क्वेश्चन में एक मैट्रिक्स गिवन है, ठीक है, एक मैट्रिक्स गिवन है 0 5 -7, ठीक है, 0 5 -7 -5 0 और कितना है 11 है, 7 है, -11 है और 0 है। कह रहा है कि ये जो मैट्रिक्स है क्या कहलाता है, मैट्रिक्स है ये क्या कहलाएगा, ऑप्शन ए बी सी एंड डी। पहले ऑप्शन में वैल्यू आएगी, कह रहा है कि सममित कहलाएगा, सममित कहलाएगा, सममित आव्यूह होगा जाके। नेक्स्ट कह रहा है कि विकर्ण आव्यूह होगा जाके, विकर्ण आव्यूह होगा जाके, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगा, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगा जाके, ठीक है। और नीचे कह रहा है कि और यहाँ पे सिमेट्रिक्स है तो यहाँ पे असिमेट्रिक्स, एंटी सिमेट्रिक्स कह रहा है कि विषम सममित आव्यूह हो जाएगा, सममित आव्यूह होगा जाके। यहाँ पे सिमेट्रिक है, ये इसका एंटी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो यहाँ पे देखो एक चीज़ हमने सबसे पहले आपके विचार में आ रहा होगा कि ये जो मैट्रिक्स है हमारा डायगोनल मैट्रिक्स होना चाहिए और होना भी चाहिए, लेकिन नहीं है। डायगोनल मैट्रिक्स क्या कहता है कि वो सारी एलिमेंट हमारे सेम हो। डायगोनल मैट्रिक्स का कहता है वो सारे मैट्रिक्स हमारे डायगोनल मैट्रिक्स के एलिमेंट हमारे सेम हो, लेकिन उसने ये नहीं बताया कि मैट्रिक्स के जो एलिमेंट हैं, डायगोनल मैट्रिक्स के जो एलिमेंट हैं वो सेम होने चाहिए, 0 नहीं होने चाहिए। लेकिन यहाँ पे इसने क्या कहा है, हमसे सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक के बारे में भी बता दिया, तो इसको भी थोड़ा चेक कर लेंगे जब मॉड ए इसका निकालेंगे, ठीक है। तो 0 पे ये तो 0 हो जाएगा, इस पे निकालेंगे तो इसका मल्टीप्लाई इससे -5 0 हो जाएगा, इसका इससे हो जाएगा कितना हो जाएगा -5 इंटू कितना हो जाएगा 11 × 77, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और कितना हो जाएगा 11, कितना हो जाएगा 11 प्लस का माइनस को 7, यहाँ पे माइनस हो जाएगा 7 का, और इसका इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हो जाएगा कितना 11 × 5 = 55। इसका इसमें कुछ गड़बड़ हो रहा है, 5 का निकालेंगे तो इसका इससे और इसका इससे, तो 5 पे रुक जाइए, कहीं गलत हो रहा है। 5 पे करेंगे तो माइनस, और इसका इससे होगा, इसका इससे, तो गुणा 7 गुणा कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। -7 पे तो -7 हो जाएगा, और -7 पे ये हो जाएगा कितना -7, इसका इससे मल्टीप्लाई, और यहाँ पे हो जाएगा गुणा कितना हो जाएगा 11 गुणा कितना हो जाएगा 5। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव वैल्यू आ रही है, ठीक है। ए की वैल्यू क्या आ रही है, मॉड ए की वैल्यू के लिए अगर बात करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा नेगेटिव वैल्यू मिलेगी जाके, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इसको जोड़ेंगे नेगेटिव वैल्यू मिलेगी जाके। अगर हम एंटी सिमेट्रिक के लिए बात करते हैं, एंटी सिमेट्रिक क्या कहता है कि a = -a, ये वैल्यू हमें मिलनी चाहिए, ठीक है। मॉड ए की वैल्यू जो आ रही है माइनस आ रही है, अगर एंटी सिमेट्रिक के लिए की बात करेंगे तो माइनस की जगह क्या आ जाएगा प्लस आ जाएगा। तो यहाँ पे ये एंटी सिमेट्रिक ही हमारा एलिमेंट मैट्रिक्स से मिलेगा जाके, विषम सममित भी मिलेगा जाके, ठीक है। ये हमें बात पता होनी चाहिए, ठीक है। सिक्स नंबर है, नेक्स्ट हमारा 7 नंबर क्वेश्चन है। 7 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि 1 + i की पावर -3 का मान बताइए, कह रहा है का मान होगा जाके। ऑप्शन ए ऑप्शन में वैल्यू है, कह रहा है 1 - 3i होगी जाके। बी ऑप्शन में वैल्यू है 1/1 - i वैल्यू होगी जाके। सी ऑप्शन में वैल्यू है -1/4 1 + i वैल्यू होगी जाके। डी ऑप्शन में है 1/4 1 + i वैल्यू होगी जाके, ठीक है। अब यहाँ पे चूँकि पावर हमारी निगेटिव है, पावर कैसी है नेगेटिव है, तो पावर नेगेटिव है, इसको पॉजिटिव लाएंगे तो ये हो जाएगा 1/1 + i की पावर कितना 3 हो जाएगा। तो इसको करेंगे क्या, तो 1 i की पावर 3 मतलब क्या होता है -i, ठीक है, प्लस का 3 × 1 प्लस कितना हो जाएगा i, ठीक है, 3i होगा जाके और इंटू 1 + i। तो इसको फिर दोबारा से सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1 - i
प्लस का कितना 3i और प्लस और यहाँ पे कितना हो जाएगा माइनस का कितना 3, तो ये हो जाएगा 1 अपान, ठीक है। और ये इससे घटेगा कितना माइनस का 2 और प्लस का कितना 2 हो जाएगा, माइनस का 2 और प्लस का कितना 2i। इससे 2 अगर हम बाहर निकाल लें या इसके कॉन्जुगेट का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करवा दें तो ये हो जाएगा -1, ठीक है। -1 सॉरी इससे पहले क्या करें और 2 बाहर निकाल लें, तो 2 इससे बाहर निकालेंगे तो ये हो जाएगा -1 प्लस कितना i, इसके कॉन्जुगेट का मल्टीप्लाई -1 -i बटे -1 -i का मल्टीप्लाई ऊपर नीचे हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिएगा तो ये हमारा हो जाएगा -1 -i, ठीक है, अपान, ठीक है, -1 -i अपान, ये 2 तो यही रहेगा, -1 का -1 से मल्टीप्लाई तो 1 हो जाएगा और i स्क्वायर ये हो जाएगा कितना -1 से -1 और एक कितना हो जाएगा 2, तो 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -1 प्लस i अपान कितना हो जाएगा 2 2 2 4 हो जाएगा। तो यहाँ से -1 प्लस i अपान 4 ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। देख लीजिए दोबारा से हमने देखो क्या किया हुआ है, देख लीजिए दोबारा से हमने क्या किया है, देखो यहाँ से पावर निगेटिव था पॉजिटिव कर लिया, इसको ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस i की पावर 3 प्लस 3i और कोष्टक में हो जाएगा 1 प्लस i, ठीक है। यहाँ पे फिर इसको ओपन करेंगे तो 1 प्लस i की i क्यूब क्या होता है -i होता है और ये हो जाएगा 3i और माइनस का कितना 3 और यहाँ से जब इसको फिर करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 2 और प्लस का कितना 2i, और इससे हमने 2 को बाहर निकाल लिया है तो 1/2 हो गया, कोष्टक में हो गया -1 प्लस का कितना i, इसके कॉन्जुगेट का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई तो -1 -i, ठीक है। अब यहाँ पे चूँकि हमारा रहने वाला है माइनस, इससे बाहर ले लेंगे तो 1 प्लस i हो जाएगा और नीचे 2 रहा ही है, इसका इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे 1 i का -i से तो ये भी 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा -1 प्लस i अपान कितना हो जाएगा 4, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा जाके, ठीक है। आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है 8th नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नेक्स्ट हमारा है 8th नंबर क्वेश्चन। 8वें नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। हमसे कह रहा है कि अगर b प्लस सी अपान 11 इज इक्वल टू b प्लस सी अपान 11 प्लस का c अपान a अपान 12 इज इक्वल टू, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है a प्लस b बटा कितना है 13, देन हमसे कह रहा है कास a इज इक्वल टू क्या रहने वाला है, ठीक है। कास a इज इक्वल टू क्या रहने वाला है, ऑप्शन ए वैल्यू 5 है, ऑप्शन बी वैल्यू है 5/7, ऑप्शन सी वैल्यू है 19 कितना 35, ऑप्शन डी वैल्यू है 13/35, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन है। अब यहाँ पे चूँकि हमें दिया हुआ है b प्लस सी बटे कितना 11 बराबर c प्लस का a बटे कितना 12 बराबर a प्लस बी बटे कितना 13, और इसको मैंने मान लिया है k के इक्वल, तो ये हमारा हो जाएगा b प्लस का c इज इक्वल टू कितना 11 की, या c प्लस का a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 12 के, या a प्लस b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 13 के। इसको जब जोड़ेंगे तो 2a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 2 5 1 6 और कितना हो जाएगा इतना, तो ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 18 के। इसको मैंने फर्स्ट माना, इसको सेकेंड माना, इसको मैंने क्या माना है थर्ड है, और इसमें क्या कर दिया है तीनों को मैंने ऐड किया हुआ है, फर्स्ट प्लस सेकेंड प्लस का कितना थर्ड, तीनों को ऐड करके हमारी वैल्यू ये आ गई। जब हमारी वैल्यू ये आ गई तो क्या करेंगे एक एक करके वैल्यू रिप्लेस करेंगे, a प्लस बी प्लस सी, यहाँ पे b प्लस सी रखेंगे तो बचेगा क्या हमारा a केवल, a प्लस का कितना बच जाएगा 11 के इज इक्वल टू कितना 18 के, तो a बराबर कितना हो जाएगा 7 के। दूसरे में रखेंगे तो हमारा केवल बचेगा b, और b प्लस का कितना बचेगा प्लस का 12 के इज इक्वल टू कितना 18 के, तो k बराबर कितना बचेगा 6 के। जब तीसरे में वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा c प्लस का
13k इज इक्वल टू 18k, तो c बराबर कितना हो जाएगा 5k। अब चूंकि हमें चाहिए कास ए के लिए फार्मूला होता है बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर अपान कितना 2bc। ठीक है, बी स्क्वायर की जगह कितना आया हुआ है, बी स्क्वायर की जगह ए बी, ये हमारा बी है। ठीक है, बी की जगह कितना है 6, तो 6 की पावर 2, सी कितना है 5, 5 की पावर 2, यहाँ पे कितना हो जाएगा 7 की पावर 2, 2 गुणा 6 गुणा कितना 5, और ये हमारा कास ए चल रहा है। ठीक है, कास ए हमारा चल रहा है। नेक्स्ट कास ए इज इक्वल टू हो जाएगा 6 का वर्ग 36, 25 कितना हो जाएगा 36, 25 कितना हो जाएगा 61 माइनस का 7 का वर्ग कितना हो जाएगा 49 बटे 2 गुणा 6 पंचे 30, दूना कितना हो जाएगा 60। ठीक है, इससे घटाएंगे 11 से 9 जाएगा कितना हो जाएगा 2, और 5 से 4 जाएगा कितना 1 बटे कितना हो जाएगा 60, 12 एकम 12, 12 25 60, 1 बटे 5। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो टफ नहीं है, बस केवल हमें चीज़ें पता हो, कॉन्सेप्ट पता हो, उसका बेसिक क्या है वो पता हो, चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से हो जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। मैं आपको बिल्कुल स्लोली इसलिए करवा रहा हूँ ताकि आपको क्वेश्चन करने में दिक्कत ना हो, फिर आप उससे प्रैक्टिस कर लो। अगर मुझे यही करना होता, मुझे खुद का पेपर देना होता, तो ज़्यादा 10 से 15 सेकेंड या 20 सेकेंड में पेपर हमारा होता। नेक्स्ट हमारा 9 नंबर क्वेश्चन है। 9 नंबर क्वेश्चन में हमसे कह रहा है, देखो कह रहा है 7a, कह रहा है 7, 3, a, तथा 8 का माध्य कह रहा है 6 है, तथा 8 का माध्य जो कह रहा है 6 है, तो a का मान क्या होगा। ठीक है, ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी, 4 ऑप्शन है। पहले ऑप्शन में वैल्यू कह रहा है 5 आएगा, 8 आएगा, 7 आएगा और 6 आएगा, 7 आएगा यहाँ पे। ठीक है, अब चूंकि हमें फार्मूला पता होता है कि समांतर माध्य x बार इज इक्वल टू होता है समीशन ऑफ x अपान n, मतलब होता है समांतर माध्य कुल जो संख्या है उनका समांतर माध्य वो बराबर होता है कुल संख्याओं का योग बटे कुल नंबर। x बार हमें कितना दिया हुआ है 6, सिग्मा x देखो यहाँ पे 7 प्लस का 3 प्लस का a प्लस का 8 बटा कितना 4, 6 का 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 24, 7 3 10 8 कितना हो जाएगा 18 प्लस का a बराबर कितना 24, तो a बराबर कितना हो जाएगा 24 माइनस का 18 बराबर कितना 6। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। जाके बात आई समझ में। तो ये हमारा 9वां नंबर क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारा 10 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 10 नंबर क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि यदि a, 4, b AP में है कह रहा है नेक्स्ट हमारा 10 नंबर क्वेश्चन है, सॉरी, कह रहा है कि अगर 12 PR इज इक्वल टू 12 PR इज इक्वल टू 13 20 है, देन हमसे कह रहा है R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा। ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी, 4 ऑप्शन है। पहले ऑप्शन में वैल्यू कह रहा है कि 2 आएगा, 3 आएगा, 1 आएगा और 4 आ जाएगा। हमसे कह रहा है कि 12 PR इज इक्वल टू, तो इसको भी क्या करते हैं 12, यहाँ पे 132 इसका फैक्टर करवाएंगे। तो अगर मैं यहाँ से 12 का ही फैक्टर करवा दूँ, 12 एकम 12, 12 एकम 12 0, ठीक है, 11 का करवा दूँ तो 11 एकम 11, और फिर क्या हो जाएगा 10 एकम 10। तो 12 जो है कितनी दफ़ा टूटा हुआ है, 3 दफ़ा टूटा हुआ है, तो ये हो जाएगा 12P कितना 3, तो R के सिमिलर अबाउट कितना मिलेगा 3 मिल जाएगा, और ऑप्शन हमारा बी सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि 11 और 12 का जो मल्टीप्लाई होता है 132 होता है, 10 का उसमें और करवा देंगे कितना हो जाएगा 13 20 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा रहने वाला है। नेक्स्ट कह रहा है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कह रहा है कि 10 नंबर, नेक्स्ट हमारा 11 नंबर क्वेश्चन है। 11 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि एक 12 मीटर लंबी सीढ़ी है। ठीक है,
यहाँ से जब मैं सीढ़ी बनाऊँगा तो सीढ़ी हमारी ऐसे लगेगी, कितनी है 12 मीटर। कह रहा है कि 12 हाइट एंड डिस्टेंस का भी देखो हमें सवाल दे रहा है। कह रहा है कि 12 मीटर एक लंबी सीढ़ी दीवार के ऊपरी सतह तक जाती है। कह रहा है 36 से 60 अंश का कोण बनाती है, ये 60 डिग्री का कोण बनाती है। तो कह रहा है कि ये बताइए क्या होगी आगे दीवार की ऊंचाई। ठीक है, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, ये ए है, ये बी है, ये क्या है सी है। ठीक है, अब चूंकि हमें ऑप्शन भी गिवन है तो ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन। पहले ऑप्शन में वैल्यू है 6/√3, नेक्स्ट है 6√3, नेक्स्ट है 12/√3 और नेक्स्ट है 11√3। ठीक है, अब चूंकि यहाँ से हमसे h पूछ रहा है तो ये हो जाएगा 10, 60 = h अपान कितना 12। 10 60 की वैल्यू होती √3/1 बराबर h बटे कितना 12। तो h बराबर कितना हो जाएगा 12√3। ऑप्शन 12√3, कुछ गलत हुआ 12 मीटर, ओ सॉरी, हाँ गलत तो हुआ ही हुआ है, क्योंकि यहाँ पे हमें ये नहीं करना था, हमें कुछ और करना था। लंब और कर्ण दिया हुआ है तो यहाँ पे साइन का फॉर्मेट लगाएंगे। तो ये हो जाएगा sin 60 = h अपान कितना 12। sin 60 = √3/2 = h अपान कितना 12। 2 1 जा 2, 2 6 जा 12। तो h = कितना हो जाएगा 6√3। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 11 नंबर क्वेश्चन था। देखो यहाँ पे हमें एक हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन भी मिला हुआ है। जनरली क्या होता है कि मैंने आज तक एग्ज़ाम दिया हुआ है, हाइट एंड डिस्टेंस का कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं आया है। हाँ, प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल से भी नहीं आया है, जल्दी क्वेश्चन नहीं आता है, बिल्कुल नॉर्मल सा पूछेगा। हाँ, इन्वर्स ITF का तो जरूर आ जाता है, इन्वर्स त्रिकोणमिति फंक्शन का तो ये क्वेश्चन बना रहता है, हो जाता है एक। या इस बार तो क्वेश्चन आ रहा था आपका जनरल वैल्यू, ठीक है, जनरल वैल्यू से आ रहा था, जनरल वैल्यू ऑफ थीटा से। तो ये हमारा 11 नंबर क्वेश्चन था। ठीक है, 11 नंबर था। नेक्स्ट हमारा है 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर हमारा क्वेश्चन हमें देखिए आगे। ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन है, हमसे कह रहा है कि 1 + 2 + 3, 1 + 2 + 3 अप टू डॉट कह रहा है 25 पदों का योग क्या होगा। पदों का योग हमसे पूछ रहा है। ठीक है, 25 पदों का योग, A, B, C एंड D, 4 ऑप्शन हैं। पहले ऑप्शन में वैल्यू कह रहा है कि 305 आएगी, नेक्स्ट कह रहा है 225 आएगी, नेक्स्ट कह रहा है 315 आएगी, नेक्स्ट कह रहा है 325 आएगी। ठीक है, ये अब यहाँ पे चूंकि हमें पता होना चाहिए कि फर्स्ट टर्म हमारा 1 है, कॉमन डिफरेंस D बराबर कितना हो जाएगा 2 - 1, सेकेंड माइनस फर्स्ट कितना हो जाएगा 1 ही हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, 1 2 3। और n = कितना दिया हुआ है 25 दिया हुआ है। Sn = फार्मूला, Sn ना करके S25 मैं कर लूँगा तो ये हो जाएगा, ये Sn फार्मूला पहले, सॉरी, Sn = n/2 2a + n - 1 कितना हो जाएगा t। यहाँ से S25 पूछ रहा है तो 25 अपान कितना हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा 2 × 1 और प्लस का 25 - 1 गुणा कितना 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा 25 बटा कितना 2, और यहाँ से 2 और प्लस का कितना हो जाएगा 24, 24 2 कितना हो जाएगा 26। तो ये हो जाएगा 25 × 26 बटे कितना 2, 2 एकम 2, 13 दूना 26, 13 × 5 65, 13 दूना 26, 26 6 26 6 32, तो कितना हो जाएगा 325। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। तो बिल्कुल इजी है यार, बिल्कुल इजी है, ऐसा कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ेंगे 13 नंबर क्वेश्चन पे। नेक्स्ट हमारा 13 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, 13 नंबर क्वेश्चन में हमसे कह रहा है log
कह रहा है कि अगर log x प्लस 5 बेस 10 प्लस का log 10 बेस 10 इज इक्वल टू log 10 बेस 10 इज इक्वल टू कह रहा है 4 है, देन हमसे कह रहा है कि x का मान क्या होगा जाके। ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी, 4 ऑप्शन है। पहले ऑप्शन में वैल्यू कह रहा है कि 795 आएगी, नेक्स्ट कह रहा है 995 आएगी, नेक्स्ट कह रहा है कि 890 आएगी और नेक्स्ट कह रहा है नन ऑफ दी जाएगी। ठीक है, अब चूंकि हमें यहाँ पे पता होना चाहिए वैल्यू क्या है, log x प्लस 5 बेस 10 प्लस का log 10 बेस 10 इज इक्वल टू कितना है, 4 है। अब चूंकि हमें पता होना चाहिए कि log 10 बेस 10 की वैल्यू क्या हो जाती है, 1 हो जाती है, तो ये हो जाएगा log x प्लस 5 बेस 10 इज इक्वल टू 4 माइनस 1 इज इक्वल टू कितना, 3। तो यहाँ से हो जाएगा x प्लस 5 इज इक्वल टू 10 की पावर कितना, 3, और ये हो कितना जाएगा 1000, या x इज इक्वल टू 1000 माइनस का कितना 5, तो x बराबर कितना हो जाएगा 995। ऑप्शन हमारा बी सही आंसर होगा जाके। सॉरी गाइस, ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन हमारा बी इज द राइट आंसर हो जाएगा जाके। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारा है 14 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा 14 नंबर क्वेश्चन है। 14 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कह रहा है कि समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का 4xy माइनस का 4x, ठीक है, माइनस का 4x प्लस का 2y माइनस 7 बराबर 0 प्रदर्शित करता है। किसको प्रदर्शित करता है, ठीक है, किसको प्रदर्शित करेगा। ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी। पहले में कह रहा है हमें सर्कल को रिप्रेजेंट करेगा, नेक्स्ट कह रहा है कि एलिप्स को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है हाइपरबोला को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है, और नेक्स्ट कह रहा है पैराबोला को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। और यहाँ से हमें चीज़ें पता होनी चाहिए कि जब भी अगर इस तरीके से बात करता है हमसे, क्वेश्चन अगर इस तरीके से बात करता है, ठीक है, तो ये हमें पता होना चाहिए कि ये यहाँ से एच स्क्वायर इज ग्रेटर देन एच स्क्वायर माइनस ए बी इज ग्रेटर देन 0, ये यहाँ से देख लो वैल्यू। जब भी हमसे बात करता है एच स्क्वायर माइनस ए बी बराबर 0, ये परवलय के लिए हो जाता है, ठीक है। एच स्क्वायर माइनस ए बी इज लेस देन 0, ये दीर्घवृत्त को रिप्रेजेंट करता है, ये हमें याद होना चाहिए। और एच स्क्वायर माइनस ए बी इज ग्रेटर दैन 0 हमेशा अति परवलय को रिप्रेजेंट करता है, हाइपरबोला को रिप्रेजेंट करेगा, ये हमें आना चाहिए। और ये एयरफोर्स एग्ज़ाम में आया हुआ है, ठीक है, ये चीज़ें एयरफोर्स आपके एग्ज़ाम में आई हुई हैं इस तरीके से कि निम्न में से किसको रिप्रेजेंट करेगा। तो एच स्क्वायर माइनस ए बी परवलय को, एच स्क्वायर माइनस ए बी इज लेस देन 0 दीर्घवृत्त को, एच स्क्वायर माइनस ए बी इज ग्रेटर देन 0 किसको, हाइपरबोला को रिप्रेजेंट करेगा। चलो इसको इससे बात करते हैं। तो यहाँ से एच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो ए की जगह कितना हो जाएगा 1 और बी की जगह कितना हो जाएगा, एच की जगह कितना हो जाएगा, सॉरी कहीं पे गड़बड़ हो रहा है, एच स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, कहीं पे कुछ गड़बड़ हो रहा है। ठीक है, सही है। तो b बराबर कितना है, 1 है, ठीक है। अब चूंकि हमें यहाँ पे देखो,
यहाँ पे एच की, अब फार्मूला क्या होता है, एच स्क्वायर माइनस ए बी, एच की जगह कितना है 2 की पावर 2 माइनस 1 इंटू 1, तो 4 माइनस 3, ये किससे बड़ा है, ये 0 से बड़ा है। तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, हाइपरबोला को। किसको, हाइपरबोला को। अगर लेस देन आता तो एलिप्स हो जाता, अगर यहाँ पे 0 आ जाता तो हमारा पैराबोला को रिप्रेजेंट कर लेता। ठीक है, तो ये चीज़ें हमें याद होनी चाहिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है आपका। नेक्स्ट हमारा 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन में हमसे कह रहा है, 15 नंबर क्वेश्चन है आज का, कह रहा है कि पॉइंट कह रहा है कि बिंदुओं, देखो यहाँ पे वेक्टर फॉर्म में पॉइंट दिए हुए हैं, और पहला पॉइंट मान लो ए पॉइंट के लिए वेक्टर फॉर्म जो है 2i वेक्टर माइनस का 2j वेक्टर प्लस का कितना 3k वेक्टर, और बी वेक्टर का जो पॉइंट है हमें कह रहा है कि 5i 2j 3k 5i वेक्टर प्लस का 2j वेक्टर प्लस का कितना 3k वेक्टर के बीच की दूरी कह रहा है, के बीच की दूरी हमसे कह रहा है क्या आएगी। ठीक है, ऑप्शन हमारे पास है ए, बी, सी एंड डी। अभी ये वेक्टर फॉर्म में है, चाहो तो आप इसे पॉइंट फॉर्म में, नहीं तो डायरेक्ट ही इसे 2, 3, 5 और 6। अगर इसको मैं पॉइंट फॉर्म में लिखना चाहूँ, ठीक है, पॉइंट फॉर्म में 2 कामा माइनस 2 कामा कितना हो जाएगा 3, एक पॉइंट ये हो जाएगा, इधर हो जाएगा 5 कामा 2 कामा कितना 3। डिस्टेंस हमें निकालनी है तो d इज इक्वल टू ये हो जाएगा 2 माइनस 5 की पावर 2 प्लस का माइनस 2 की पावर कितना 2 प्लस का। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा 3 माइनस 3 की पावर कितना 2। अब यहाँ से 2 से 5 घटेगा, कितना आएगा माइनस 3 की पावर कितना 2, और यहाँ पे कितना हो जाएगा माइनस 4 की पावर 2। ठीक है, 3 का वर्ग 9 हो जाएगा, 4 का वर्ग 16 हो जाएगा, फाइनल कितना हो जाएगा 25, वर्गमूल निकल के कितना आएगा 5। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा जाके। ठीक है, ये बातें हमें पता होनी चाहिए। आज का जो प्रैक्टिस सेट है बहुत ही अच्छा है, बहुत ही मज़ेदार है। ठीक है, ये मैं आपसे कहना चाहूँगा, क्योंकि क्वेश्चन इसमें कुछ बहुत ऐसे हुए हैं जो कि क्वेश्चन आपको जनरली कोई नहीं बताता है, और यही क्वेश्चन आप लोग छोड़ के चले आते हो। खुद मेरे से भी हुआ है, मुझे नहीं बताया गया था, लेकिन जब मैंने आके एनालिसिस किया तो मैंने खुद पाया कि नहीं, हाँ यार ऐसा भी हो सकता है। नेक्स्ट हमारा 16 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, 16 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है के किस मान के लिए पॉइंट जो हमारे कोलिनियर होंगे। एक पॉइंट है, हमारे पॉइंट्स हमें गिवन है, पी पॉइंट मान लो, पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमें गिवन है 16 कामा माइनस 14, ठीक है, सॉरी माइनस 18। क्यू पॉइंट के कोऑर्डिनेट गिवन है हमारे पास में 3 कामा लैम्डा एंड आर कोऑर्डिनेट के पॉइंट में गिवन है -10 कामा 6 आर कोलिनियर। ठीक है, कोलिनियर। देन हमसे कह रहा है कि लैम्डा इज इक्वल टू 5। ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी, 4 ऑप्शन है। पहले ऑप्शन में जो वैल्यू है, पहले ऑप्शन में वैल्यू कह रहा है -3 आएगी, 5 आएगी, ठीक है, -3 आएगी, 5 आएगी, -4 आएगी, 6 आएगी। ठीक है, अब यहाँ पे चूंकि देखो यहाँ पे हमें पॉइंट कितने हैं 16 कामा माइनस का 18 दिया हुआ है। ठीक है, और दूसरे में दिया हुआ है 3 कामा लैम्डा दिया हुआ है -10 कामा 6 गिवन है। तो यहाँ पे अगर पॉइंट्स आर कोलिनियर तो इसका जो ट्रायंगल का मेथड लगेगा वो ट्रायंगल का एरिया कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो इसके लिए देखो ट्रायंगल का एरिया इस तरीके से, सबसे जनरली बात क्या होती है, इस वाले मेथड से जल्दी सॉल्व करो। तो 16 और कितना हो जाएगा -18, 3 लैम्डा -10 कितना 6, और ये कितना हो जाएगा 16 -18। ठीक है, और ये 1/2 होता है, तो ये तो 0 ही हमारा है, तो पूरा हमारा क्या हो गया, ये 0 मिला जाके, इसका गुणा इसमें तो कितना हो जाएगा 16 लैम्डा और प्लस का कितना 18 तिहाई 54 हो जाएगा। ठीक है, 18 तिहाई 54 हो जाएगा, और प्लस का चिन्ह लगा दो, 6 3 18 और प्लस का कितना 10 लैम्डा हो जाएगा। इसका गुणा इसमें तो कितना हो जाएगा प्लस का 180, और 16 छक्का कितना हो जाएगा 96।
16 10 कितना हो जाएगा 26 लैम्डा, ठीक है 26 लैम्डा। ये 96 है, अगर इसमें 4 और जोड़ दूँ तो 100 हो जाएगा। तो इधर कितना बचेगा 84, 84 18 कितना हो जाएगा 102, और 102 और 54 कितना हो जाएगा 102 54 156 कितना हो जाएगा 156। तो यहाँ से मैं 13 एकम 13, 13 दूनी 26, 13 दूनी 26, 13 एकम 13, 13 दूनी 26, तो 2 एकम 2, 2 छंग 12, तो लैम्डा बराबर कितना आएगा 6 आने वाला है। लैम्डा इज इक्वल टू क्या आएगा -6। कहीं पे कुछ गड़बड़ हुआ? ओ सॉरी, हाँ गड़बड़ तो होएगा ही। यहाँ पे देखो, जोड़ो सबसे पहले 16 10 कितना हो जाएगा 26 लैम्डा हो जाएगा, और यहाँ से इससे मैं इससे घटाऊंगा तो बचेगा 84, 84 18 कितना हो जाएगा 84 18 हो जाएगा 102, 102 से 54 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा प्लस का 156 बराबर कितना 0। तो 26 लैम्डा इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 156। यहाँ पे 13 दूनी 26, 13 एकम 13, 13 दूनी 26, 2 एकम 2, 2 छंग 12, तो लैम्डा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -6। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो आप चाहो तो इस अप्रोच से जा सकते हो। यहाँ पे पॉइंट हमारे क्या होता है कि जब भी एरिया निकाला जाता है तो हमें शॉर्ट फॉर्म भी पता होनी चाहिए, और ये वाला भी शॉर्ट फॉर्म क्या होता है कि एक पॉइंट को हम 0 बना लें। एक पॉइंट को 0 बनाने के लिए क्या करते हैं, एक पॉइंट को सेंटर पे लेके आएँ और वहाँ से हम उसको 0 बना के ले जाएँ, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, उससे बढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा है 17 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन मज़ेदार हैं, बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा 17 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि 17 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि x² प्लस का 2hxy प्लस का y² इज इक्वल टू, ठीक है, h² 2hxy माइनस का y² है सॉरी इज इक्वल टू 0 है। देन हमसे कह रहा है कि थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, देन थीटा बराबर क्या होगा। ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी, 4 ऑप्शन हैं। पहले ऑप्शन में वैल्यू कह रहा है π/2 आएगी, π/3 आएगी, π/6 आएगी एंड 0 आएगी वैल्यू, ठीक है। वैल्यू क्या हो जाएगी 0 वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। तो यहाँ से देखो फार्मूला क्या होता है, tan थीटा बराबर यहाँ से फार्मूला होता है tan थीटा इज इक्वल टू h² माइनस AB इसका जो फार्मूला होता है tan थीटा बराबर A प्लस बी, ठीक है। फार्मूला क्या होता है, यहाँ पे हमें चूँकि गिवन है, ठीक है, यहाँ पे हमें यहाँ पे tan थीटा बराबर होता है A प्लस बी, ठीक है। और यहाँ पे A प्लस बी के लिए बात करेंगे तो A की जगह कितना है 1 और B की जगह कितना है -1, वैल्यू कितनी हो गई 0। तो ये क्या हुआ tan थीटा बराबर 0, तो थीटा बराबर कितना हो गया 0 डिग्री, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन हुआ जाके, और इसका ऑप्शन जो है हमारा डी ऑप्शन सही होगा जाके, ठीक है। ऑप्शन कौन सा सही होगा जाके, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ऑप्शन कौन सा सही होगा जाके, कुछ गड़बड़ हो रहा है। ठीक है, 17 नंबर हमारा क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट हमारा 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन पे बढ़ेंगे तो 18 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है, कह रहा है कि हमसे लिमिट x टेंड टू 0 a की पावर x माइनस b की पावर x अपॉन x इज इक्वल टू व्हाट।
ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी। 4 ऑप्शन हैं। पहले ऑप्शन में वैल्यू 0 आ रही है, 1 आ रही है, ठीक है, log b अपान ए आएगी या log a अपान b आएगी, बेस ई। यहाँ पे अगर मैं लिमिट अप्लाई कराऊंगा तो 0/0 फॉर्मेट बनेगा। तो एल हॉपिटल के अकॉर्डिंग लिमिट x टेंड टू 0, a की पावर x का डेरिवेटिव करेंगे तो a की पावर x log a बेस ई हो जाएगा। इसी तरीके से b की पावर x का करेंगे तो b की पावर x log b बेस ई हो जाएगा, और नीचे कितना हो जाएगा 1। जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा log a बेस ई माइनस log b बेस ई। तो फाइनल जो हमारा होगा जाके a अपान b ये हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ऑप्शन कौन सा सही होगा? डी आंसर सही होगा जाके हमारा। नेक्स्ट हमसे कह रहा है, नेक्स्ट कह रहा है और 19 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है y इज इक्वल टू log x, देन हमसे कह रहा है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाट। ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी। 4 ऑप्शन है। पहले ऑप्शन में कह रहा है कि वैल्यू जो आएगी log x आएगी 1/log x, 1/x log x वैल्यू आएगी। नेक्स्ट कह रहा है कि x/log x वैल्यू आएगी, और डी ऑप्शन हमसे कह रहा है log x/x वैल्यू आएगी, ठीक है। क्योंकि हमें y इज इक्वल टू यहाँ पे गिवन है log x, जब भी इसका dy बाई डी एक्स निकालेंगे तो log x का इसका पहले करेंगे तो ये हो जाएगा 1/log x, और फिर log x का करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1/x। तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स 1/x इंटू क्या हो जाएगा log x। इसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। बी कौन सा सही आंसर होगा? बी ऑप्शन हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे 20 नंबर क्वेश्चन पे। नेक्स्ट हम बात करेंगे 20 नंबर क्वेश्चन पे। 20 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि d/dx sec इनवर्स x, इसकी वैल्यू क्या होगी जाके? ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी, ठीक है। पहले ऑप्शन में वैल्यू कह रहा है कि 1/1 - 2 अंडर रूट में। नेक्स्ट कह रहा है कि 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि 1/, ठीक है, x इंटू रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। नेक्स्ट कह रहा है कि 1/x इंटू रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा जाके। सो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। आज हमने 20 क्वेश्चन ही डाले हुए थे, जो कि बहुत ही अच्छे क्वेश्चन थे। कुछ एक्सपेक्टेड थे जो कि आपके एयरफोर्स एग्ज़ाम में आ भी सकते थे। और देखो, एक चीज़ इसको देखने से बातें पता चली कि क्योंकि यही क्वेश्चन हमें पूछा गया था, हमसे पूछा था यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हमसे पूछा था देन d2y/dx2, ठीक है। तो एक बार अगर हमने निकाल दिया है, इसका आंसर ये हुआ जाके हमें क्या मिला जाके y डैश इज इक्वल टू, हमें मान लो मिला जाके 1/x इंटू क्या था, कुछ गड़बड़ हो रहा है, चलो कर लेते हैं x² - 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा x² - 1। जब इसका दोबारा से करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, y डबल डैश इज इक्वल टू अंश, हर गुणा अंश का अवकलन, हर तो ऐसे ही रखेंगे, अंश का अवकलन करेंगे x इंटू एक्स की पावर 2 - 1, और यहाँ से क्या हो जाएगा माइनस, और इंटू क्या हो जाएगा 0 माइनस। अंश को ऐसे रखेंगे, इसका अवकलन जब करेंगे जाके x इंटू इसका जब अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा d/dx x इंटू अंडर रूट x² - 1, और नीचे हो जाएगा पूरे का कितना x अंडर रूट x² - 1 की पावर कितना 2। ये शायद कहीं पे गड़बड़ है, ये कहीं ना कहीं इसमें कुछ गड़बड़ मैच कर नहीं रहा है।
ठीक है, यहाँ पे ये सही मैच नहीं कर रहा है तो इसलिए थोड़ा गड़बड़ लग रहा है। ठीक है, ये इससे बनेगा नहीं, जो क्वेश्चन आएगा एग्जैक्ट मैं उसी में बता दूंगा। ठीक है, उसी में बता दूंगा क्या होने वाला है। सो गाइस, आज के लिए बस इतना ही और मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद। अगर हमारा सेशन आपको अच्छा लग रहा है, चीज़ें समझ में आ रही हैं, तो आप हमें बता सकते हैं कमेंट के थ्रू। मेरी क्लास को शेयर भी कर सकते हैं आप, व्हाट्सएप पे, इंस्टा पे, एफबी पे, कहीं भी शेयर कर सकते हैं और अपना स्टेटस में भी लगा सकते हैं। बता सकते हैं कि द स्कॉट एकेडमी एक चैनल है जहाँ पे मोस्टली केवल और केवल एयरफोर्स को ही टारगेट करके आपको तैयारी कराई जा रही है। और ना केवल एयरफोर्स, अगर आप यहाँ से ये लेवल लेके चलते हो तो आपको नेवी, एनडीए भी आप बीट कर सकते हो। ठीक है, सो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद।